Hello, good morning students. Today we are going to start our new chapter mensuration from class 8th. आज हम क्लास 8th के नए चैप्टर mensuration को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि mensuration का मतलब क्या होता है। क्लियर है कि mensuration का सीधा सा मतलब होता है मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट जो हो सकता है वो लेंथ हो सकती है, वो ब्रेड्थ हो सकती है, वो पेरीमीटर्स हो सकते हैं या कोई और मेजरमेंट हो सकता है। अब हम इसमें दो जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट हैं वो हैं हमारे पेरीमीटर एंड एरिया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है। सपोज हमने एक फिगर लिया, ठीक है, उस फिगर का हमें बताना होगा कि पेरीमीटर। सपोज एक हमने ये फिगर लिया, ठीक। पेरीमीटर का मतलब है कि हम यहाँ से शुरू हुए, यहाँ 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 और यहाँ तक, ये सारा जो आउटर जो बाउंड्री है इसे हम कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। और जो एरिया इसने ये ऑक्यूपाई कर रखा है, इसे हम जो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है इसे हम एरिया कहते हैं। इन सिंपल टर्म्स पेरीमीटर की और एरिया की हम सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। सपोज सर्कुलर फिगर है तो ये इसके चारों तरफ जो बाउंड्री है ये हो जाएगा पेरीमीटर। सपोज एक पैरेललोग्राम का फिगर है तो इसकी चारों तरफ की जो ये है ये बाउंड्री है, ये हो जाएगी पेरीमीटर, ठीक है। अगर कोई इरेगुलर सा फिगर है तो इसकी पूरी इरेगुलर की ये आउटसाइड की जो है ये बाउंड्री इसकी पेरीमीटर हो जाएगी। नाउ वी मूव टू एरिया। एरिया का सीधा सा मतलब ये होता है कि रीजन कवर्ड बाय इट। इसको हम कह सकते हैं रीजन कवर्ड बाय इट। जैसे हमने भी ये लिया, ये तो हो गया पूरा आउटसाइड की बाउंड्री हो गई पेरीमीटर, लेकिन जो इसका ये रीजन कवर्ड है ये एरिया होगा। अब हम डिफरेंट फिगर्स हैं जो पहले भी हमने पढ़ी हुई हैं, उनकी एक बार क्विकली रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। सपोज वी हैव द फिगर ऑफ डिफरेंट फिगर्स। सबसे पहले हमने लिया एक स्क्वायर लेते हैं, एक स्क्वायर कुछ हमें इस तरह से दिखता है, ओके। अब हमने क्या देखा कि ये वाली जो साइड है, अगर हम सपोज इस वाली साइड को हम मानते हैं ए, तो ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का सीधा सा मतलब यहां से शुरू हुए इसको ए प्लस यहां से यहां तक की साइड का ए, यहां से यहां तक की साइड हो गई ए, और यहां से यहां तक की साइड हो गई ए। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4a, ओके। अब सपोज हम एरिया की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। साइड है ए मल्टीप्लाइड बाय ए, तो हमारा जो एरिया होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर, ओके। अब हम लेते हैं रेक्टेंगल लेते हैं। हम रेक्टेंगल कुछ इस तरह से होगा, ये है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल में क्या है कि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। सपोज मैं इसको मानती हूँ एल और इसको मानती हूँ ब्रेड्थ। तो जब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं तो क्या होगा, यहां से यहां तक लेंथ, यहां से यहां तक हो गई ब्रेड्थ, यहां से यहां तक अगेन इसके पैरेलल है तो ये लेंथ हो जाएगी, और यहां से यहां तक अगेन पैरेलल है तो ब्रेड्थ हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2l + 2b, और हमारे पास फॉर्मूला होगा 2l + b।
हम इसको सेंटीमीटर में या मीटर किलोमीटर में लिख सकते हैं। नाउ हम एरिया की बात करते हैं। एरिया का मतलब है दिस साइड इंटू दिस साइड। जैसे कि हमने स्क्वायर में देखा, तो यहाँ पे क्या है L इंटू बी। तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला एरिया का। ये हम सेंटीमीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर के अंदर भी लिख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हम आ गए हैं ट्राइंगल के ऊपर। TRIANGLE, कुछ इस तरह से ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर एक साइड ये है, एक साइड हमारे पास ये है, एक साइड हमारे पास ये है। पेरीमीटर का सीधा सा मतलब कि यहाँ से बाउंड्री को हमने ऐड किया S1 प्लस यहाँ से यहाँ तक हो गई S2, यहाँ से यहाँ तक हो गई S3। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है S1 प्लस S2 प्लस S3, ये हमारी टोटल पेरीमीटर हो जाएगा ट्राइंगल का। अब एरिया की बात करते हैं। तो एरिया में हम क्या मानते हैं कि सपोज हम इसे बेस मानते हैं, ये सपोज बेस है, और तो हम इसमें एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये 90 डिग्री पे, तो इसको हम हाइट कह देते हैं। और इसको बेस को हम B कह सकते हैं या S1 कह सकते हैं। हाइट को सपोज ये हाइट H है, तो इसको हम H1 भी कह सकते हैं। हम इसे भी बेस ले सकते हैं। जैसे सपोज S2 को हम बेस लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 90 डिग्री पे, और इसको हम H2 का नाम दे देंगे। सपोज हम इस साइड को बेस लेते हैं, तो S3 हो जाएगा बेस, और ये जो है ये परपेंडिकुलर जो यहाँ पे ड्रॉ होगा, इसको हम कह देंगे H3। तो हम इसका फॉर्मूला क्या लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बेस हम S1 लेते हैं तो S1 इंटू H1 हो जाएगा, बेस हम S2 लेते हैं तो S2 इंटू H2 हो जाएगा, और अगर बेस हम S3 लेते हैं तो हाफ इंटू S3 इंटू H3 हो जाएगा। सो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सर्कल, सर्कल CIRCLE, सर्कल ये है, ये हमारे सर्कल हो गए। ठीक है, हर सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होगा, और ये जो है ये R होगा, ये भी R होगा, और ये इक्वल डिस्टेंस होगा। ओके, अब सर्कल में हम जब शुरू करते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर यहाँ से हमने शुरू किया है तो पूरा मूव करके और यहाँ से यहाँ तक अगर हम आते हैं तो सर्कल का पेरीमीटर हो जाता है 2πr, जिसमें कि हमें पाई की वैल्यू जो होती है वो हो सकती है 22/7 और 3.14। ओके, नाउ हम एरिया की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है πr²। पेरीमीटर एज यूजुअल हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में हो सकता है, एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर के अंदर हो सकता है। नाउ वी मूव ऑन टू पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का फिगर होता है। ओके, तो इस फिगर में क्या है कि हम मानते हैं कि ये सपोज लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, तो हम क्या कहेंगे, या हम ये मान लें कि इसको हम बेस मानते हैं, तो ये जो है ये इसका एल्टीट्यूड है, इसको हम H मानते हैं। तो अब जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो क्या होगा, L प्लस B, L प्लस B, दिस L प्लस L प्लस B, तो हमारे पास आ जाएगा 2L प्लस 2B, तो हम लिख सकते हैं 2L प्लस B। ये तो हो जाएगा इसका पैरेललोग्राम का पेरीमीटर। लेकिन जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया में क्या होता है, एरिया में बेस इंटू हाइट। सो एरिया होता है बेस इंटू हाइट। अगर हम इसे बेस लेते हैं और इसे हाइट लेते हैं तो L इंटू H हो जाएगा। अगर हम इसे बेस लेते हैं और इसके ऊपर क्या आते हैं, हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा जो है ये हो जाएगा H2 का नाम दे सकते हैं हम इसे, तो बेस इंटू H2 हो जाएगा। सो सिंपल फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। तो अब हमने कॉमन फिगर्स के पेरीमीटर्स और एरियाज देख लिए हैं।
अब इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है हम उसके बारे में देखते हैं शॉर्ट के अंदर। सपोज हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सपोज ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ओके। अब इसमें वो हमें कह देंगे कि इसकी फेंसिंग लगानी है। फेंसिंग का सीधा सा मतलब है कि ये आउटसाइड के अंदर यहाँ पे फेंसिंग लगानी है। तो फेंसिंग का सीधा सा मतलब है कि हमें इस पूरी फील्ड का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। सपोज दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है इन क्वेश्चंस के अंदर कि नहीं हमें तो यहाँ पे घास लगानी है पूरे इसके अंदर, तो पूरे इसके अंदर घास लगानी है, दैट मीन्स ये पूरा एरिया ऑक्यूपाई होगा। तो उस कंडीशन के अंदर हमें वो कहेंगे कि भैया आपको एरिया ऑफ ग्रास पता करना है, ठीक। तीसरे तरह के क्वेश्चंस जो हमारे पास इसमें आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं कि सपोज ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके अंदर हमें ये इन्होंने यहाँ पे एक पेवमेंट बना दिया है, ये पेवमेंट है, ठीक। सपोज इसका डिस्टेंस लेंथ मैं मानती हूँ 30 मीटर्स है और इसकी ब्रेड्थ 20 मीटर्स है। तो ये जो पेवमेंट है ये 1 मीटर का है, तो 1 मीटर यहाँ हो जाएगा, 1 मीटर यहाँ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये हमें कह सकते हैं कि हमें इसकी फेंस बनानी है इस रेक्टेंगुलर फील्ड की, तो पेरीमीटर हो जाएगा। सो पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज 30 इंटू 20 और ये हो जाएगा 600 मीटर, ओके। नहीं पेरीमीटर में हम ले लेंगे, पेरीमीटर का मतलब हो गया 2l प्लस b, तो हमारे पास हो जाएगा 230 प्लस 20, we will have 2 into 50 and we have 100 meter, okay। सॉरी मैंने बाई चांस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया था। लेट्स मूव। सपोज इसका एरिया ऑफ ग्रास बोलते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा, L इंटू बी, तो हमारा लग जाएगा 30 इंटू 20 दैट इज 600 मीटर स्क्वायर। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि आपका जो ये पेमेंट वाला जो पार्ट है, इस पेमेंट वाले पार्ट में टाइल्स लगानी है, तो हमारा टाइल्स का कितना एरिया होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 1 मीटर माइनस हुआ, यहाँ पे 1 मीटर माइनस हुआ, तो अंदर वाली जो लेंथ है वो हो जाएगी 28 मीटर्स। यहाँ पे 1 मीटर माइनस हुआ, यहाँ 1 मीटर माइनस हुआ, तो अंदर वाली जो ब्रेड्थ है वो हो जाएगी 20 माइनस 2 इज 18 मीटर्स। तो हमारा जो एरिया ऑफ पेमेंट जो है वो हो जाएगा आउटर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आउटर हो जाएंगे, माइनस लेंथ इनर वाली इंटू ब्रेड्थ इनर वाली, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 इंटू 20 माइनस 28 इंटू 18। सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा हमारे पास 600 मीटर स्क्वायर माइनस 28 और 18, 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21 22, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, तो हमारे पास आ जाएगा 504 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। सो जो पेमेंट का जो एरिया है टोटल वो हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। अब सपोज 1 मीटर स्क्वायर टाइल्स जो है वो कॉस्ट करती हैं ₹5, तो हमारे पास 96 मीटर स्क्वायर जो टाइल्स इस पेमेंट पे लगेंगी वो कॉस्ट करेंगी 96 इंटू 5, 5 6 30, 3 5 9 45, 48 rupees, ओके। सो वी फिनिश्ड विद दिस लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जिन फ्रेंड्स को मैथ समझने में कठिनाई होती है आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।